कोवैक्सीन 50% प्रभावी है? नहीं, कोवैक्सीन सिर्फ 50% प्रभावी है, ऐसी एक भ्रामक, दिशाहीन, बेबुनियाद और घटिया स्टडी लैंसेट में आई है। इस स्टडी के बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। जो लोगों ने कोवैक्सीन के टीके लिए हैं, आप चैन, आराम, सुकून और इत्मीनान से निश्चिंत रहे। डरने की कोई बात नहीं। डेल्टा के खिलाफ कोवैक्सीन का प्रभाव कम है। ओरिजिनल कोविड के खिलाफ 78-80% था। डेल्टा के खिलाफ 15-20% और कम हो सकता है। तो प्रभाव मामूली डिसीज के खिलाफ शायद 55-60-50% तक भी कम हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये स्टडी का डिज़ाइन किया, ये स्टडी को पेश किया और अभी जैसा न्यूज़ में बता रहे, वो बड़ी गलत बात है। देख लेते हैं। दूसरी लहर जब पीक पे चल रही थी इंडिया में, तब ये स्टडी हुई थी। उन्होंने क्या किया, एक अस्पताल में ऐसे लोग लिए जिनको लक्षण थे और उनका टेस्टिंग किया। उनमें से कुछ पॉजिटिव आए और उसे वैक्सीन की एफिकेसी का अंदाज़ा लगाया। तो मानो 100 लोग हैं जिन्होंने टीके लिए हैं, उनमें से 10 लोगों को लक्षण आए। वो 10 लोगों का टेस्टिंग किया, उसमें से 5 पॉजिटिव आए। तो लैंसेट का स्टडी कह रहा है इसका मतलब प्रभाव है 50%। 10 में से 5, ये क्या पागलपंती है। वो 90 लोग कहाँ गए जिन्होंने टीके लिए थे और जिनको लक्षण भी नहीं आए? तो वो 90 लोगों को भी एफिकेसी में इंक्लूड करना चाहिए ना। तो एफिकेसी 95% होना चाहिए। मानो 40% लोगों को सिम्टम आए और उनमें से 20% पॉजिटिव आए, अब 50% पॉजिटिव आए, फिर भी प्रभाव 80% है। प्रभाव जो भी हो, ये स्टडी का डिजाइन ही पूरी तरह से गलत है। और एक चीज उन्होंने की, और ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप जरा ध्यान से सोचिए। इसमें जो एक वैक्सीनेटेड ग्रुप था और एक अनवैक्सीनेटेड ग्रुप था। तो अगर एफिकेसी कैसे नापेंगे अगर वैक्सीनेटेड ग्रुप में कम इन्फेक्शन होते हैं और अनवैक्सीनेटेड ग्रुप में ज़्यादा होते हैं? अनवैक्सीनेटेड ग्रुप में काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको पहले कोविड हुआ था। जरा गौर कीजिए, ऐसे लोग थे अनवैक्सीनेटेड ग्रुप में जिनको पहले कोविड हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को कोविड हुआ था पहले ही मार्च अप्रैल 2020 में, वो लोग डेल्टा से सबसे बच रहे। इसकी वजह से भारत बचा है, अभी तीसरी लहर नहीं आई है, पूरी तरह से बचा है नैसर्गिक इन्फेक्शन की वजह से। और अनवैक्सीनेटेड लोगों का जो जत्था था, जो समूह था, उसमें इतने लोग प्रीवियस कोविड पॉजिटिव, पहले कोविड हुए थे, उसकी वजह से कृत्रिम तरह से उनका एफिकेसी, उनमें से इन्फेक्शन कम दिख रहे थे। तो तुलनात्मक रीति से सिम्टोमेटिक लोगों में इन्फेक्शन ज़्यादा दिख रहे थे। इसकी वजह से उसका प्रभाव कम लग रहा था। और देखो, आप लैंसेट की मियाँ ऐसी तरह बात करते हो कि सुरमा भोपाली ने कहा है। क्या है लैंसेट? मैं अभी याद दिलाता हूँ आपको। लैंसेट में एक स्टडी आया था 2-3 महीना पहले, और मुझे कितने वीडियोस बनाए उसके ऊपर, 1-2 दिन पूरा तहलका मच गया था। कि लैंसेट का स्टडी आया था कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 2 डोज जिन्होंने लिए हैं, उनके एंटीबॉडी लेवल 6 या 8 हफ्ते में गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। ऐसा एक स्टडी आया था, बाद में कुछ नहीं हुआ उसका। तो अभी मेरा लैंसेट वालों से, वो स्टडी करने वालों से और पब्लिश करने वालों से एक नन्हा सवाल है। अगर 8 हफ्ते में कोविशील्ड कोवैक्सीन के एंटीबॉडीज पूरी तरह से चले जाते हैं, तो तीसरी लहर कहाँ है? कहाँ है तीसरी लहर? वो कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, वो तीसरी लहर है ना, वो अभी मार्च 2022 में आएगी, सितंबर में नहीं आएगी। अरे वो कोविड क्या मैटरनिटी लीव पे गया है जो सितंबर में आने वाला था, अभी मार्च 2022 में? कुछ भी बात करते हो, बकवास है, पूरा बकवास है। ऐसे एक के ऊपर एक स्टडी डालते हो। देखो, वैक्सीन का जो हम लोग मापते हैं, तो वैक्सीन का प्रभाव दो दो उसके मानदंड होते हैं। एक, वो आपको मामूली डिसीज से कितना बचाती है, और दूसरा,
वो आपको सीरियस डिसीज से कितना बचाती है। अगर आप टांगे से रामगढ़ जा रहे हो और आपको 50% चांस है कि बसंती आपसे बात करेगी, तो क्या फर्क पड़ता है, आप भी उससे बात करो, कहो बसंती तेरा नाम क्या है, आप बात करो ना उससे। आपका मतलब है रामगढ़ पहुंचना। कोवैक्सीन आपको रामगढ़ पहुंचा रही है, आपको सीरियस डिसीज से बचा रही है। और मेरे ख्याल से अभी सिर्फ वही मापना चाहिए, सिर्फ सीरियस डिसीज ही देखना चाहिए कि कितना नहीं होता। बाकी से आपको मायना क्या है। अगर आपको माइल्ड कोविड हो भी जाता है और अगर आप अस्पताल नहीं पहुंचते तो आपको क्या फर्क पड़ता है। वो एफिकेसी वो मापे ही क्यों, वो बार 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 वो नंबर दोहराए क्यों। सिर्फ यही देखना चाहिए कि कोवैक्सीन का एफिकेसी सीरियस डिसीज के अगेंस्ट कितना है। एकदम ट्राइड और टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। तो मेरा ये मानना है और वो सच निकलेगा कि कोवैक्सीन सीरियस डिसीज के खिलाफ आपको 90% से भी ज़्यादा बचाएगी, आपको अस्पताल से बाहर रखेगी। उसका जो एफिकेसी अगेंस्ट माइल्ड डिसीज है, सिम्टोमेटिक डिसीज है, उसको आप पूरी तरह से नज़रअंदाज करें, उसके तरफ देखने की भी जरूरी नहीं है। ये ऐसे स्टडीज आते रहेंगे और कोवैक्सीन को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले कोवैक्सीन को एंडोर्स नहीं किया था, मैं भी रुका था कुछ महीने के लिए, लेकिन अभी रेट्रोस्पेक्टिवली जब डेटा देखा गया तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छी वैक्सीन है और वो आपको सीरियस डिसीज से महफूज रखती है। और आपको सिर्फ वही सोचना है। मैं तो सोच रहा था कि अभी थोड़ा वीडियो बनाना कम कर दो, मतलब 2 हफ्ते में एक या वगैरह ठीक है, लेकिन ये कोवैक्सीन का बकवास स्टडी आया तो मैं देख रहा था कि और कोई कहेगा उसके बारे में, कुछ कुछ बोल ही नहीं रहा है। वो कहते हैं ना, वो उदास उदास से बामोदर, वो उजड़ उजड़ से रह गुजर, चलो हम नहीं न सही, सरे कुएं यार कोई तो हो, कोई तो डॉक्टर आके कहे कि ये स्टडी बकवास है, उसको छोड़ दो। भारत अभी महफूज है, तीसरी लहर नहीं आ रही है, आप चैन और आराम से रहो। डॉक्टर अभी गोड से।